नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 11, विषय हिंदी, और पाठ का नाम हमारा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्लास 8th की है ये, 3/11/2020। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखें, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी हम ये पाठ पढ़ रहे थे। आगे देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। शताब्दी मीन्स होती है 100 वर्ष। तो पिछली शताब्दी में जो पत्र लिखना था उसने एक किसका रूप ले लिया? कला का। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया था। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, क्योंकि आज देखिए बच्चों, एक शहर से दूसरे शहर पे हम जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे, जैसे रेलवे है, हवाई जहाज़ है या मोटर कार, उससे हम तेज़ गति से या जल्दी हम जा सकते हैं। तो इससे पत्र की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जो पहले जो कई पत्र थे काफ़ी दिनों में 7 या 10 दिन में जाके पहुंचते थे, आज ऐसे हैं कि आज स्पीड पोस्ट वगैरह अब 24 घंटे में पहुंच जाती है। पर लेकिन आज भी देहाती मीन्स गाँव की दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है इन्होंने। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो व्यापार है आज वो भी डाक से ही चल रहा है। हम चाहे अपने समाचार एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ईमेल वगैरह या टेलीफोन या मोबाइल से भेज सकते हैं, लेकिन जो डाक की जो संख्या बढ़ रही है वो किससे बढ़ रही है? व्यापार से। क्योंकि व्यापार की हम कोई भी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसके लिए हमें डाक की ही ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा या नहीं लिखाया हो। बच्चों, हम भी पहले जब छोटे थे तो हम देखते थे गाँव में अगर एक ही पत्र आ जाता, डाक के लिख आता, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे और अगर पढ़ना किसी को नहीं आता तो किसी पढ़ने वाले को ढूंढते और उससे वो पत्र पढ़वाते थे। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने पत्र नहीं लिखा और नहीं लिखाया हो। यह पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। बच्चों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पत्रों का बहुत इंतज़ार रहता था। जब हम किसी को पत्र लिखते थे पहले तो उसके जवाब का पहले इंतज़ार रहता था कि उसका क्या जवाब आता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे सेना पे जो हमारे सैनिक हैं बहुत ही बेसब्री से अपने परिवार के बारे में जानकारी के लिए, सूचना के लिए, राजी खुशी समाचार के लिए पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे वो बच्चों गाना है ना, चिट्ठी आई है बॉर्डर फिल्म का,
तो इस तरह उसमें सैनिक किस प्रकार अपनी चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। तो इसी तरह हमारे देश के जो सैनिक हैं वो चाहे कहीं भी अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनको अपने परिवार की सुख समृद्धि की जानकारी के लिए पत्रों का इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। अब तो क्या है बच्चों कि परिवहन के साधन मतलब यातायात के साधनों ने के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि आप तो यातायात के साधनों से बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठी पहुंच जाती है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता जो साधन था वो चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज समाचार के जैसे फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन, मोबाइल है, ये आज बहुत विकसित हो गए हैं। बच्चे इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे शताब्दी मीन्स 100 वर्ष, प्रयास मीन्स कोशिश करना, संस्कृति मीन्स परंपरा, विकसित मीन्स बढ़ावा, आवाजाही कहीं आना जाना, देहाती होता है गांव की या ग्रामीण, तय मीन्स गहराई तक, मिसाल किसी चीज़ को उदाहरण देना, और परिवहन मीन्स यातायात। अब गद्यांश के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर समझना है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में से हम समझेंगे कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ये बच्चों में यहाँ पे इसका आंसर समझेंगे कि संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। दूसरा है विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। ये भी हम देखिए, विश्व डाक संघ द्वारा अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष तक के कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगी लेखन प्रतियोगिता आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 में किया गया था। ये इसका आंसर होगा बच्चों। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई, क्योंकि आज फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि के द्वारा जो हमारे पत्र हैं उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। दूसरा, परिवहन के साधनों ने आज बहुत ही दूरी घटा दी है, मतलब जल्दी समाचार पत्र पहुंच जाते हैं। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही लंबे समय तक वहाँ पर ड्यूटी करनी होती है, छुट्टियाँ कम मिलती हैं, इसलिए घर के समाचार के लिए सैनिक बड़े पूर्ण या उत्साह के साथ, उमंग के साथ उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब हमें हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार की कुशलता के बारे में जानकारी मिली, इसलिए वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। पहले संचार के साधन जैसे चिट्ठियाँ थी, पत्र थे, और कबूतरों के द्वारा पहले तो यह था कि कबूतर चिट्ठियाँ ले जाते थे। जैसे गाना है ना बच्चों, कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि पहले जो पत्रों थे वो समाचार पत्रों के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा और कबूतर वगैरह चिट्ठियाँ पहुँचाते थे, या पहले घोड़ों वगैरह से चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे। प्रश्न नंबर 6 गतिविधि है, इसमें किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। बच्चों, आपका कोई भी जानने वाला या परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी अगर सैनिक है तो उसको आप ज़रूर पत्र लिखें, और उससे आपको एक
सैनिक के प्रति सच्ची देशभक्ति जागृत होगी। दूसरा, आप पत्र लिखना भी अच्छी तरीके से और सीख जाएंगे। इसलिए बच्चों, आप ये गतिविधि जरूर करें। आपने अगर हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।